सत्संग जी प्यार से कहिए। धन निरंकार जी, आपका शब्द सार में एक बार फिर से स्वागत है। आज का विषय है मुक्ति किसे कहते हैं। तो सत्संग जी, मरने का भय खत्म हो जाए उसे ही मुक्ति कहते हैं। मरने का डर खत्म हो जाए उसे ही मुक्ति कहते हैं। जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए उसे ही मुक्ति कहते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा भय, सबसे बड़ा डर मरने का ही है दुनिया में। और इसी से छुटकारा पाने के लिए लोग जप तप उपवास कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं, गौदान कर रहे हैं, अन्नदान कर रहे हैं, द्रव्यदान कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, कुंभ स्नान कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं, न जाने क्या क्या दान कर रहे हैं मुक्ति के लिए। लेकिन धर्म ग्रंथ की गवाही है। धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं लेकिन उस गवाही को नहीं समझ पाते हैं जो ग्रंथों ने गवाही दिया है। हो गुरु बिनु भवानिधि तरई न कोई, सो बिरंच शंकर सम होई। राम सिया राम। कहते हैं कि गुरु के बिगर संसार में कोई नहीं तरा है, कोई मुक्ति प्राप्त नहीं किया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई भी हो, राम कृष्ण से को बड़ा, तिन्हु तो गुरु कीन, तीन लोक की संपदा गुरु आगे अधीन। गुरु से बड़ा संसार में कोई नहीं है। वही ब्रह्म ज्ञान देता है। मुक्ति से जो मुक्ति हमें समझ में आता था कि मुक्ति क्या है, उस मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो हमें रास्ता बताता है सदगुरु, कि तुरंत का तुरंत मुक्त कर देता है ब्रह्म ज्ञान दे करके। यही एक माध्यम है, एक ही साधन है ब्रह्म ज्ञान। दुनिया में ऐसा कोई साधन नहीं है। जब ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है तो जन्म मरण का जो भ्रम है वो मिट जाता है। लिखा हुआ है, रामचरितमानस गवाही दे रहा है और ग्रंथ भी गवाही दे रहा है। महात्मा कबीरदास जी भी गवाही दे रहे हैं। महात्मा कबीरदास जी कह रहे हैं अपने बाणी में, गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, गुरु बिनु मिटे न दोष, गुरु बिनु न सत्य लखे, गुरु बिनु मिले न मोक्ष। कह रहे हैं कि बिगर गुरु का सत्य नहीं दिखाई देगा। लखे, सत्य लखे। बिगर गुरु का सत्य दिखाई नहीं देगा। बिगर गुरु का जो पाप किए वो नहीं मिटेगा और बिगर गुरु का मोक्ष नहीं मिलेगा। तो आइए, ये सब गुरु के द्वारा ही हमारा मुक्ति मिलने वाला है। दुनिया की झमेले में न पड़ करके हम गुरु को खोजें जो पूर्ण गुरु है। अवतार वाणी में सहनशाह जी लिख रहे हैं कि रमे राम प्रत्यक्ष दिखा दे, रमे राम प्रत्यक्ष दिखा दे, सदगुरु पूरा होता है। जो प्रत्यक्ष दिखा दे, तुरंत का तुरंत दिखा दे, वही सदगुरु पूरा होता है। त्याग के दूजा भाव यदि जो गुरु चरणों में आएगा, कहे अवतार एक ही पल में जीवन मुक्ति पाएगा। तुरंत का तुरंत, क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं है। आज है कि नहीं है, कल रहेगा कि नहीं रहेगा, एक पल का भरोसा नहीं है। तो हम इंतजार क्यों करें। सदगुरु ये कह रहा है, इंतजार मत करो, मुक्त हो जाओ। भय से मुक्त। भय ही ऐसा भवसागर है, डर कि हम मरेंगे, मर जाएंगे। लेकिन जब सदगुरु मिल जाता है, कहते हैं कि मैं ना मरियो, मरियो संसारा, हमको मिला जियावन हारा। अब तो हम मरने वाले कौन है। ये तो शरीर है, 5 तत्वों का शरीर है, 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। सिद्ध जल पाव गगन समीरा। ये 5 तत्व जो है, अग्नि पानी धरती
हवा, जीव, आकाश, ये सब विलीन हो जाएंगे। जो आखिरी में निरंकार तत्व है वो कहाँ मरने वाला है। और इसी का ज्ञान सदगुरु देता है कि तू मरने वाला नहीं है। फिर मुक्ति, जब मरने वाला समझ में आ गया कि मरने वाला कौन है, अमरत्व को प्राप्त करने वाला कौन है, अमर कौन है, जो कभी मरता नहीं है, जन्मता नहीं है, वही तो हम हैं। सदगुरु ने यही तो ज्ञान दिया है कि तू कौन है, हमारी पहचान बता दिया, मुक्त कर दिया। ऐसे सदगुरु को ढूंढना चाहिए। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसा सदगुरु मिला हुआ। सुदीक्षा माता जी छत्र छाया में हम आज सत्संग कर रहे हैं, समागम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। बड़े भाग्यशाली हैं हम सब। तो ऐसे गुरु की चरणों में जा करके जो इंसान ज्ञान प्राप्त करके सत्संग करता है, समागम करता है, सेवा करता है, उसका जीवन कल्याण हो जाता है, जीवन का उद्धार हो जाता है। रामचरितमानस में बात लिखा हुआ है, ओ बार बार मोहि करहु पाई, जिससे फिर गर्भ नहीं आई। बार बार मोहि बिनहु तोहि, गर्भ बास से निकलो मोहि। कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपका बार बार चरण पकड़ता हूँ, बार बार धन्यवाद करता हूँ, बार बार प्रार्थना करता हूँ कि इस गर्भ जोनि से बाहर निकालिए, गर्भवास से बाहर निकालिए, नरक जोनि से बाहर निकालिए। मैं आपका प्रार्थना करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ। मैं ऐसा ज्ञान का उपाय करूँगा जिससे गर्भ में फिर आना जाना ना पड़े, जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए। ऐसा मैं ज्ञान का उपाय करूँगा। प्रार्थना तो किया वहाँ, लेकिन यहाँ आया माया की नगरी में, चमक धमक की नगरी में भूल गया। तो आइए, ऐसे सतगुरु की चरणों में जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। तो इस ज्ञान को, इस ब्रह्म को हमेशा याद रखने के लिए, कायम दायम रखने के लिए, इस अवस्था को कायम रखने के लिए, जिस अवस्था को सदगुरु ने पहुंचाया है ज्ञान दे करके, इस अवस्था को बरकरार रखने के लिए, इस अवस्था को याद रखने के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। हम सत्संग करते रहेंगे तो इस अवस्था में हमेशा हम रहेंगे। अब सत्संग छोड़ देंगे तो सारा ज्ञान ही भूल जाएगा, ज्ञान लुप्त हो जाएगा। इसीलिए जो सदगुरु ने अवस्था दिया है, ज्ञान दे करके मुक्ति की अवस्था दी है कि मैं न मरिहो संसारा, हमको मिला जिहावन हारा। ये अवस्था मिला हुआ है कि मैं मरने वाला नहीं हूँ। प्रभु के घर में वास मिला है, आना जाना खत्म हुआ, खोज जिसे थी गुरु मिलाया, कर्म कमाना खत्म हुआ। अब तो प्रभु के घर में ही हमारा वास हो गया है। इसी में आ रहा हूँ, इसी में जा रहा हूँ, सो रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, नहा रहा हूँ, धो रहा हूँ, सारा कर्म ही इसी में हो रहा है। और जब शरीर नहीं रहेगा तो भी इसी में है। आज शरीर इसी में चल रहा है, इसी में है, कहीं जाना आना नहीं है। ऐसा ज्ञान मिल गया है, ऐसी अवस्था मिल गया है। तो इस अवस्था को बनाए रखने के लिए सत्संग करते रहना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए। अगर सत्संग छोड़ देंगे सब लुप्त हो जाएगा। इसीलिए सत्संग बहुत जरूरी है। तो आइए, मुक्ति का मतलब यही है कि जो अपने आप को जान गया, अपने आप के घर को प्राप्त कर लिया, समझिए वो मुक्त हो गया। सच कहता हूँ, जीवन में ही मुक्ति का पद पाया है, जन्म मरण का झगड़ा सब हमने यही मिटाया है, ये सहनसा जी कह रहे हैं। तुरंत का तुरंत, पल भर में देरी नहीं लगता है। सतगुरु अगर मिल गया पूरा तो देरी नहीं लगता है। देरी है तो हमारे समझने में देरी है। सतगुरु अपने तरफ से तो तुरंत कर देता है। जो समझ जाता है उसका कल्याण हो जाता है, और जो नहीं समझता है वो इंतजार करता है कि होगा। तो इंतजार करने वाले ध्यान देना चाहिए कि शरीर का जब कोई भरोसा नहीं है तो हमें इस रहस्य को जितना हो सके उतना जल्दी समझ लेना चाहिए, जान जाना चाहिए। क्योंकि गुरु जनाने वाला आया हुआ है, वो तुरंत का तुरंत जानकारी करा रहा है। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान जरूरी है। और बड़े भाग्यशाली हैं हम कि सतगुरु माता जी
ये ब्रह्म ज्ञान लागू किया है, हर जगह ये ध्यान दिया जा रहा है, ज्ञान ध्यान दिया जा रहा है। तो आइए दास अधिक न समय लेते हुए अपनी वाणी को ही विराम दे रहा है। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।